हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो मेरे हाथ में जो वस्त्र है ना, आप देख सकते हो, इसमें बनेंगे ठाकुर जी के वस्त्र, जो कि आज पूरे दिन के वीडियो में है। और मैं आज पहनाऊंगी मैं उनको धनतेरस वाले दिन में भगवान को अपनी ये पोशाक धारण कराऊंगी, ताकि दिवाली में नया नया सब पहनेंगे तो ठाकुर जी को तो पहनाना बहुत जरूरी है। तो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तो मेरे पूजा का टाइम हो रहा है, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, 7:30 का टाइम हो गया है और इस समय तक पूजा नहीं हो जाती है। पूजा करने के बाद मुझे बनाना है नाश्ता, तो मैं फटाफट जूस निकाल लेती हूँ और सिंपल सा पोहा बना लूँगी। तो नाश्ता भी मैंने बना के रख दिया है, लेकिन खाने में बनेगा आज पनीर दो प्याजा। तो ये जो पनीर प्याजा बनने वाला, ये ना एकदम सिंपल साधारण सा। तो मैंने तेल डाला और उसमें से प्याज डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला का तड़का लगाया, सारा मसाला एक साथ ही पीस के मैंने छोड़ दिया। बहुत ही सिंपल साधारण का खाना था, लेकिन बनेगा बहुत टेस्टी, इस बात की फुल गारंटी है। और फिर मैंने और मेरे बेटे ने बैठ के चाय और पोहा खाया। उसने जूस पिया, मैंने चाय का पिया, क्योंकि मुझे चाय सुबह से जरूरी है। तो जब तक नाश्ता हुआ तब तक मेरा मसाला भी पक गया और ये मेरी तैयार हो गई सब्जी। मैं किचन में काम ही कर रही थी कि डोरबेल बजी और पार्सल आ गया। दिवाली तक तो भाई रोज ही आना है और ये लोग गिर भी गया कुछ सामान इसका। खैर, इसे मैं बाद में ओपन करूंगी और उसका जो पूरा वीडियो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अब बारी आती है वस्त्र सिलने की। तो मैंने अपना सारा सामान यहीं बाहर जमा लिया, क्योंकि बाहर बैठने के ना 2-3 फायदे हैं। पहला तो ये कि उजाला खूब तेज आता है, और दूसरी चीज बाहर से कोई आए जाए कुछ भी हो तो बार बार अंदर से बाहर नहीं आना पड़ता। तो मैं यहीं पे बैठ गई और अब ये सारे वस्त्र मैं यहीं बैठ के सिलूंगी जब तक कि ये सारे सिल नहीं जाएंगे। तो मेरे पास जितने भी लड्डू गोपाल हैं और जितने भी राधा कृष्ण, जो भी मूर्ति मेरे पास है, जो भी विग्रह है, उन सब की मैं पोशाक बनाना शुरू करूंगी। तो कहते हैं ना, जब आप बार बार चीजें करते हो तो वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाती हैं। मैं अपने काम कर रही थी कि भैया का दूसरा पार्सल आ गया, शायद मिंत्रा से है, गरम कपड़े। तो ये एक जैकेट है और ये इसने लिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, मेरे वीडियो के साथ साथ इनका भी वीडियो बन गया और इन्होंने मुझे अपना सामान भी दिखा दिया। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसका सामान अच्छी तरीके से देखूं, तो अभी तो मैं अपना काम करती हूँ, बाद में फिर मैं देखूंगी। तो ये जितने भी भगवान हैं, इनके सारे कपड़े मैं बारी बारी से कट कर लूंगी। तो जब चीजें पता होती है ना, तो आप फटाफट आसानी से काट लेते हो, और कटिंग पूरी एक साथ हो जाने के बाद केवल सिलना रह जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस फटाफट मशीन चलाते जाओ और सारी चीजें सिल जाएंगी। मंदिर में जब सारे भगवान के वस्त्र एक जैसे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मार्केट से तो लाने में महंगे बहुत होते पड़ते हैं कपड़े। जितने वस्त्र मैंने बनाए ना, ये करीबन 2-2.5 हजार से कम नहीं आने वाले। लेकिन जब हम कपड़ा लेके बनाते हैं तो 1,000 रुपया, 1,000-1,200 में बहुत अच्छे वस्त्र बनके तैयार हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि सारे मंदिर में जितने भी विग्रह हैं, उन सबकी एक जैसी पोशाक हो जाती है। तो खैर, अब बारी आती है धोती बनाने की, और मुझे 2 धोती बनाना है। तो इस तरीके से मैंने ये 4 टुकड़े कट किए चौकोर का तरफ से, और अब मैं इसे सिलना शुरू करूंगी। तो ये धोती का शेप कट गया और अब मुझे केवल सिलना बाकी रह गया। सारे वस्त्र की कटिंग हो गई। तो राधा रानी जी का और छोटे से लड्डू गोपाल है ना, उनके भी वस्त्र। तो इस तरीके से ये सारे वस्त्रों की कटिंग हो गई और अब मैं इन्हें सिलना शुरू करूंगी, क्योंकि ओढ़नी में तो कुछ सिलना नहीं है, वो ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है। खाली लहंगे और फ्रॉक भगवान जी की सिलनी है जैसे इस तरीके से। तो मैं अब बनाऊंगी। जब आप लेस लगा के किसी भी वस्त्र को बनाते हो या सिलते हो, तो सबसे अच्छी बात होती है कि वो एक तो बहुत लंबे समय तक चलता है, आप उसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। बिना लेस का कपड़ा ना, अगर जैसे जॉर्जेट का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बनारसी में है जैसे ये मैंने लिया है, तो बिना लेस के आप लगाओगे तो अच्छा नहीं बनता है, खींचने लग जाता है। कई बार जो लेस है ना, वो किनारे हो जाती है। तो अस्तर लगाना जरूरी हो जाता है इन कपड़ों में। तो मैंने अभी 2 तरफ से इसमें लाइन पे लेस लगाई और चारों तरफ से अस्तर तो लगा ही दिया है। और अब बाकी बारी आती है नेफा लगाने की। तो सूती कपड़े का मैं नेफा बनाऊंगी, ताकि वो जब मैं इसे बांधूं तो ये खींचे नहीं। और इस तरीके से
पहली एक सिलाई ऊपर से और बाद में फोल्ड करके दूसरी सिलाई मैं इसमें लगा दूंगी ताकि मजबूत भी रहे और जब मैं इसको बांधूं तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। और जो मेरे पास गोल्डन डोरी है ना, उसे मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत अच्छी तरीके से ये मेरा लहंगा जो राधा रानी का है बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने उसमें डोरी भी डाल दी और ये बहुत अच्छी तरीके का बन गया। इस तरीके की जब आप पोशाक घर पे बना के पहनाते हो तो अच्छी भी लगती है। दूसरी चीज, आप अपने हाथों की सेवा अपने ठाकुर जी को कर रहे हो। तो इस तरीके से तैयार हो गई मेरी राधा रानी की ड्रेस। तो धागा बांधने का ना सबसे अच्छा है तरीका है नेफा बना दिया और इसके बाद इसमें से डोरी डाल दी ताकि जितना भी टाइट आपको पहनाना हो या आपके भगवान की जितनी भी कमर हो तो उसके हिसाब से ये फिट हो जाए। तो सेट तैयार हो गए, लहंगा और धोती, साथ में ही चोली एक और कहीं गई आ गई। और जो धोती, सारी पोशाक बनके तैयार होगी। मतलब मंदिर में सारे ठाकुर जी एक जैसे दिखने वाले, जितने भी लक्ष्मी गणेश जो भी है ना वो सब एक जैसे दिखेंगे। और जब मैं इनको तैयार करूंगी ना तो बहुत खूबसूरत दिखेंगे। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर की साफ सफाई करने, क्योंकि अभी टाइम काफी क्या 5:30 बजा हुआ है। तो मंदिर की साफ सफाई कर लूंगी। फिर इस कार्टून में भगवान जी के सारा सामान था, बहुत सारे कपड़े वस्त्र सब। तो इसमें से मैं कुछ छटनी करूंगी, जिसकी जरूरत नहीं होगी वो हटाऊंगी। सर्दियों के भी कपड़े सब रखे हुए हैं। तो अब जो जो चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी वो सारे कपड़े मैं हटाऊंगी और जो अच्छे हों, जो जिनकी ज़रूरत होगी वो मैं रखूंगी। तो ये सारे, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, इन्हें भी मुझे धुलना साफ करना होगा। ये सारे कपड़े बचे हुए हैं जो पूजा से और भगवान के वस्त्र बनाने से जो कपड़े बच जाते हैं ना, तो वो सारे इसी के हैं। तो कभी भी कुछ ऐसा बनाना हुआ तो कम से कम ये इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए सारे कपड़े छाट के मैंने एक तरफ रख दिए हैं। और जो मुझे अब नहीं रखने हैं वो ये सारे कपड़े हैं, मैं इनको कहीं रख के आऊंगी। और जो मुझे रखने हैं वो कुछ ये है। ये सनील के कपड़े की हरी पोशाक मैंने सर्दियों में बनाई थी, तो ये दोनों ही यूज में आएंगे, तो इसलिए इनको मैं नहीं हटाऊंगी, इनको रख लेती हूँ। रामायण को मैंने ऊपर रख दिया क्योंकि धर्म ग्रंथ ना हमेशा ऊंचाई पे रहते हैं। और कुछ कपड़े इसमें भगवान जी के सारे आ गए जो मैंने अभी छटनी करके रखे। जगह अभी इसमें बहुत है, अगर दबा के रखे तो 2-4 जोड़ी और आ जाएंगी। और इस पे सर्दियों की पूरा सामान है भगवान जी का, वो भी पूरा बंद है। ये खाली है तो मैंने ऐसे कुछ सामान, इसमें कुछ पूजा पाठ की नित्य की पुस्तकें हैं, जैसे माला रख दिया मैंने। और ये रोज जो पूजा होती है गीता है, तो इस तरीके से। और इसमें डेली की पूजा पाठ का सामान जो कि डेली इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इस पे अरेंज हो गई। जी का बिस्तर रख दिया यहाँ पे। तो ये मेरी मंदिर की और इस एरिया में जो जितना भी गायब था ना वो इससे भर गया। और ये एक बढ़िया सा भगवान जी के सामान रखने के लिए अलमीरा सेट हो गई। तो अब मुझे लकड़ी का फर्नीचर यहाँ के लिए फिलहाल तो बनवाने की जरूरत नहीं है। ये देखो मंदिर लगभग साफ हो गया है। अंदर के भगवान जी के वस्त्र मैं बदलूंगी धनतेरस वाले दिन, इसलिए तब तक ठाकुर जी ऐसे ही रहेंगे।
मंदिर साफ हो गया और अलमीरा फिट हो गई, उसमें सारा सामान रख गया, बहुत सारे वस्त्र ठाकुर जी के जो पुराने थे उसे मैंने सारे निकाल के रख दिए। अब कहीं नदी वगैरह तालाब में कहीं जाएंगे तो वहाँ इनको विसर्जित कर देंगे। खाली है तो कुछ भी रख सकती हूँ। मंदिर एकदम खाली खाली लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज पूरा दिन ना काफ़ी काम हो गया, ठाकुर जी के वस्त्र बन गए और मंदिर की साफ सफाई हो गई, मंदिर क्लीन हो गया। बस वस्त्र भैया का काम शुरू होता है, सारे पर्दे वो खोलेगा और फिर रात में ही मैं सारे पर्दे साफ करूँगी, क्योंकि सुबह मुझे बाहर जाना है तो इसलिए इनकी मदद ले लेते हैं। तो ये खोल देंगे सारी चीज़ें, पर्दे खोल देंगे ताकि मुझे थोड़ा सा आराम हो जाए। सो गाइस, ये था आज के दिन का पूरा शेड्यूल, पूरा ब्लॉग। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।